ये तो निर्वस्त्र बदन और बिना चप्पल जूते के चलता फिरता युवक है जिसने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2019 में लोकसभा चुनाव में हुई हार पर संकल्प लिया हुआ है कि अब वे जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक इसी हाल में रहेंगे और यदि सिंधिया अगले लोकसभा चुनाव में नहीं जीते तो समाधि ले लेने का संकल्प भी ले सकते हैं। शिवपुरी जिले के ग्राम एंजवारा का ये 35 वर्षीय रुपेश अवस्थी नाम का युवक अविवाहित है और पूरी तरह परिजनों पर आश्रित है। सिंधिया भक्त ये युवक ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना भगवान मानता है और उनका चित्र भी अपनी छाती पर गुदवाया हुआ है। ये युवक वैसे तो घर में ही रहता है, फिर भी घर से बाहर जाने पर कंधे पर शॉल डाल लेता है। सिंधिया जिले में होने वाले कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सिंधिया का दीवानी रुपेश का कहना है कि छाती पर महाराज का चित्र तो उसने 7-8 साल पहले ही बनवा लिया था, लेकिन 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था तब ऊपरी वस्त्र और चप्पल उनकी जीत के मन्नत मांगते हुए छोड़ दिए थे। अब वे चुनाव जीतेंगे तभी पहनूंगा और वे चुनाव नहीं जीती तो समाधि ले लेने का संकल्प भी ले सकता हूँ। शिवपुरी से जिला ब्यूरो आरती जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रूपेश अवस्थी। कहाँ के रहने वाले हो अवस्थी? एजवारा। अच्छा, ये आपने जो ऊपर के वस्त्र नहीं पहनने का संकल्प लिया है और जो सिंधिया जी का जो फोटो छपा रखा है, क्या कारण है इसके पीछे? ये तो मैंने करीब 7-8 साल पहले बनवाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में महाराज साहब ने जो नामांकन जब दाखिल किया था तो मैंने महाराज की विजय तक के लिए शर्ट और चप्पल दोनों छोड़ रखे थे। अच्छा, चप्पल भी छोड़ रखी है? जी जी। लेकिन क्या हुआ कि वो महाराज साहब हार गए थे, तो जब तक महाराज साहब नहीं जीतेंगे जब तक वो नहीं पहनेंगे। अब महाराज साहब जैसे लोकसभा का चुनाव में उनको टिकट ना मिले तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? नहीं, टिकट मिलेगा महाराज साहब को पक्का। आपको विश्वास है? बिल्कुल। तो आपको क्या जरूरत पड़ गई ऐसा करने की? उससे क्या फर्क पड़ता है? जो तो नेता हैं, जीतते हारते रहते तो हैं। महाराज साहब मेरे लिए तो मेरे भगवान से भी बढ़कर हैं, भगवान ही वही है मेरे। अभी नहीं, पहले से ही मैं कैलाशवासी महाराज साहब को भी बहुत पसंद करता, लेकिन जी जब मैं छोटा था। अच्छा, तो ये आपको कपड़े आप नहीं पहनते तो इससे आपको परेशानी नहीं होती? आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होता? नहीं, घर पे ही रहता हूँ। फिर मैं जब से 4 साल से घर पे ही हूँ। घर पे ही रहते हो, बाहर नहीं जाते कहीं? बाहर जाना होता है तो सॉल उड़ के जाता हूँ। आपका अपना काम वाम कैसे करते हो? आप आजीविका कैसे चलाते हो? आपकी रोजी वो रोटी तो कैसे वैसे ही चलती है? चल रही है अभी इस समय, तो 4 साल से ही समय। आप कुछ नहीं करते? आपके बीवी बच्चे वगैरह? नहीं, शादी नहीं हुई मेरी। शादी नहीं हुई? अब वो जीवन महाराज के लिए समर्पित है, हमेशा तक के लिए। तो अच्छा, तो लेकिन महाराज का इससे क्या हल हो रहा है? मतलब उनको क्या लाभ हो रहा है? तो मैं तो महाराज साहब को पसंद करता हूँ। मेरी तरह ऐसे बहुत से युवा हैं जो महाराज साहब को इतना पसंद करते हैं, जो महाराज साहब उनके दिल में ही रहते हैं। कभी आपकी महाराज साहब से मुलाकात हुई है? उन्होंने कई बार क्या कहा? उन्होंने महाराज साहब का कार्यक्रम होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कपड़े उतारने के? महाराज साहब तो कभी नाराज हो जाते हैं, ये क्या किया आपने, लेकिन अब मैंने तो जो संकल्प लिया है तो मैंने कहा महाराज साहब इसको तो मैं पूरा करूँगा। तो अब ऐसा कब तक चलेगा आपका ये? अब क्या है, चुनाव आने वाला है, फिर महाराज साहब जीत जाएंगे, बस महाराज साहब के हाथ से ही पहनना है। आपको उम्मीद है जीत जाएंगे? बिल्कुल। यदि वे नहीं जीते तो? अरे ऐसा होगा ही नहीं। नहीं, एक बार हो चुका, यदि नहीं जीते तो क्या करेंगे? आप कपड़े पहने? नहीं जीते तो फिर संकल्प कुछ ऐसा होगा जैसे वो कंप्यूटर बाबा ने लिया था कि समाधि वाला, उनने तो ली नहीं, लेकिन अगर मैंने ले लिया तो पक्का है समाधि लोगे? मतलब बिल्कुल ले लूंगा। फिर अभी खैर संकल्प मैंने लिया नहीं है, लेकिन अभी तो पहले चुनाव है, महाराज साहब जीतेंगे। अब मतलब 23 में उनको टिकट मिलता है लोकसभा का और वो चुनाव हारते हैं तो फिर आप समाधि लोगे? टिकट तो महाराज साहब को मिला हुआ है, अगर नहीं भी मिला और अगर महाराज साहब का अगर ऐसा होता है तो फिर बात की बात है। नहीं, हारने के बाद समाधि ली जाएगी। अरे हारेंगे ही नहीं महाराज साहब। आपको विश्वास है कि वो पक्का नहीं हारेंगे? नहीं। चलो, आपको कुछ मदद करते हैं किसी प्रकार? मैंने आज तक महाराज साहब से कुछ नहीं मांगा। नहीं मांगा?